आज सीमा की शादी हो रही है, जिसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। और हो भी क्यों ना, आखिर सीमा जिसको चाहती है उसी से उसकी शादी हो रही है। लेकिन शादी के बाद वो चाहती है कि उसको सिर्फ बेटे ही पैदा हो, क्योंकि उसे बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं। आखिर इसके पीछे क्या है वजह? आइए सीमा के अतीत में जाकर जानते हैं। सीमा बचपन से ही अपने गांव में पली बढ़ी है। हमेशा से ही उसने गांव की ज़िंदगी देखी है। उसके माँ बाप भी गांव के ही थे। सीमा को हमेशा लड़की होने का ताना मिलता था। सीमा को भी लगने लगा था कि लड़के जीवन में ज़्यादा महत्व रखते हैं। सीमा आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई बंद करा दी और उससे कहा, तुम्हारे भाइयों की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमारे साथ आखिरी तक देंगे, तुम तो पराया धन हो। अब तो सीमा को भी लगने लगा था कि लड़के लड़कियों से ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एक दिन तो हद हो जाती है, जब सीमा अपने छोटे भाई राजू को लेकर खेत से वापस आ रही थी। सामने बनी सड़क पर जैसे ही सीमा राजू को लेकर आगे बढ़ती है, तो एक बाइक वाला आकर राजू को टक्कर मार देता है। सीमा तो बच जाती है, लेकिन राजू के पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। वहाँ पर खड़े लोग जल्दी से राजू को हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब सीमा के घर वालों को यह बात पता चलती है, तो पूरे घर में जैसे हल्ला मच जाता है। सीमा के घर वाले हॉस्पिटल पहुंचकर सीमा को हॉस्पिटल में ही खूब खरी खोटी सुनाते हैं। सीमा की माँ सीमा से कहती है, सत्यानाश हो तेरा, जो तू राजू का ख्याल नहीं रख पाई। अगर मेरे राजू को कुछ भी होता तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ती। काश मेरे बेटे की जगह तेरा पैर टूट जाता। तू क्यों जिंदा है? तू क्यों नहीं मर गई? यह सारी बातें जैसे सीमा के दिल को तोड़ कर रख देती है। उसे पूरी तरह से ये एहसास हो जाता है कि लड़की होना एक अपराध है, लड़की नहीं होना चाहिए। अब वह जब भी किसी लड़के को देखती तो अपने बारे में सोचती कि काश मैं भी एक लड़का होती तो मुझे भी महत्व मिलता। शुरू में सीमा को अपने लड़की होने पर सिर्फ अफसोस होता था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसका वह दुख नफरत में बदल गया। अब उसकी लड़कियों से सख्त नफरत हो गई है। अब उसकी सोच भी औरों की तरह हो चुकी है। वह चाहती है कि सबके घर सिर्फ लड़का ही पैदा हो, कि जिस घर में लड़की पैदा होती है वह घर महसूस होता है। बड़ी होने के बाद सीमा का एक ही सपना है कि उसकी शादी हो और उसका एक चांद सा बेटा पैदा हो। आज सीमा के लिए वह खास दिन आ ही जाता है, क्योंकि आज सीमा की शादी हो रही है। सीमा के माँ बाप ने उसके लिए एक होनहार और सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढा है, जिसका नाम सुरेंद्र है। सुरेंद्र एक बहुत ही अच्छा और ऊंची सोच वाला इंसान है। सुरेंद्र और सीमा की सोच आपस में बिल्कुल नहीं मिलती। सुरेंद्र सीमा से बिल्कुल अलग है। सुरेंद्र से शादी होने के बाद सीमा बहुत खुश रहती है और सुरेंद्र से कहती है कि मुझे उस वक्त का इंतज़ार है जब हमारा एक प्यारा सा चांद जैसा बेटा होगा। इस पर सुरेंद्र सीमा से कहता है कि लड़का हो या लड़की, हमारे लिए दोनों ही बराबर होंगे। सुरेंद्र की ऐसी बातों से सीमा को बहुत गुस्सा आता है और वह सुरेंद्र से बहस करती है कि उसे लड़का ही पैदा होगा। सुरेंद्र सीमा के ऐसे बर्ताव को पसंद नहीं करता, लेकिन बात ज़्यादा आगे न बढ़े इसलिए वह चुपचाप हो जाता है। कुछ समय के बाद उसे लड़की पैदा होती है। बेटी पैदा होने से सीमा का पति सुरेंद्र तो बहुत खुश रहता है, लेकिन सीमा अपनी बेटी को गोद में लेना तो दूर, उसका चेहरा भी नहीं देखती। इसके बाद वह सीमा से कहता है, डॉक्टर ने कहा है कि बच्ची के सेहत के लिए माँ का दूध बहुत ज़रूरी है। वह सीमा से कहता है कि अब बहुत हो चुका तुम्हारा, तुम मेरी बेटी को अपना दूध पिलाओ। सीमा सुरेंद्र की बात नहीं मानती और कहती है, मैं किसी भी कीमत पे इस मनहूस को अपना दूध नहीं पिलाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस पर सुरेंद्र को बहुत गुस्सा आता है और वह सीमा को धमकी देता है, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। सुरेंद्र के इस तरह धमकाने से सीमा थोड़ा डर सी जाती है और अपनी बेटी को दूध पिलाने के लिए राजी हो जाती है।
दूध पिलाने के बाद भी सीमा को बेटी पर जरा भी मोहब्बत नहीं आती। उसकी बेटी उसे बोझ की तरह लगती है। 4 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन सीमा को अभी भी अपनी बेटी पर प्यार नहीं आया। वह मन ही मन सोचती है कि काश यह मर जाए। अगर सुरेंद्र का डर नहीं होता तो शायद सीमा अपनी बेटी का गला घोंटकर ही उसे मार देती, लेकिन पति की दी हुई धमकी उसे याद रहती है। वह ऐसा मौका तलाश करती थी जिससे कि उसकी बच्ची मर भी जाए और उस पर इल्ज़ाम भी ना आए। और एक दिन उसे यह मौका मिल ही जाता है जब उसकी बुआ उससे मिलने आती है। सीमा की बुआ बच्ची से मिलकर बहुत खुश होती है और सीमा से उसका अच्छे से ख्याल रखने को कहती है। सीमा की बुआ सीमा से कहती है, सर्दी का दिन है, तुम अपना और बच्ची का खास ख्याल रखो। अभी कुछ ही दिन हुए हैं बच्ची की पैदाइश को। तुम्हारा और बच्ची दोनों का बदन कमज़ोर है, इसलिए ठंड से बचना। और तुम ठंड से बचोगी तो बच्ची के लिए भी अच्छा होगा। अगर तुम्हें ठंड लगेगी तो बच्ची को भी ठंड लग जाएगी, क्योंकि वह तुम्हारा दूध पीती है। पहले तो बुआ की बात पर सीमा को बहुत गुस्सा आया, फिर वह कुछ सोचकर मुस्कुराने लगी। अगले दिन सुबह सुबह ही वह ठंडे पानी से नहाकर बाहर कोहरे में टहलने चली गई। उसके बाद खूब सारा ठंडा पानी पिया। उसके तुरंत बाद बेटी को दूध पिलाने चली गई। उसके तुरंत बाद सीमा को बहुत तेज बुखार लग गया और वो मर गई। उसकी बेटी को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो मर गई।